हेलो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो ऑन शॉर्ट नोट्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन फॉर बीए फाइनल सेम 5 स्टूडेंट्स। बेटा, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल, बट कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पे डाल रखी है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। फाइन। पेपर दैट इज़ फॉर BA1 स्टूडेंट मैंने डाली हुई है, बट आप अगर उसको सुनोगे और देखोगे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में कैसे लिखना है शॉर्ट नोट, टू द पॉइंट कैसे आंसर देना है, मेन वर्ड्स को कैसे अंडरलाइन करना है, स्टेंजा कैसे चेंज करना है, बेटा सब दिया हुआ है। मैंने आगे भी आपको बहुत बार बोला है, अब फिर बोल रही हूँ। सब बच्चे सेम कंटेंट पढ़ते हैं, सेम मटेरियल पढ़ते हैं, बट विच मैटर्स अलॉट दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन इन द पेपर। फाइन। तो आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है। यू हैव टू सर्व योर आंसर टू द पेपर चेकर कि सी वी आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। क्लियर है बेटा? सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चे। Brief account of the first encounter between Rana and Bluntschli or Rana Bluntschli episode. बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पिछले साल में देखें तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ एग्जैक्टली, पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस जो प्ले की स्टार्टिंग में है, एक्ट 1 में है, और प्ले को एक नया मोड देता है। मतलब मेन स्टोरी ही ये है जो हीरो और हीरोइन पे बेस्ड है। और रैना ब्लंशली का एनकाउंटर मतलब वो कैसे मिले। दूसरा उनकी कम्स टू अ हिडन बाय रैना, डिस्क्राइब हाउ ब्लंशली कम्स टू बी हिडन बाय रैना। ठीक है। दूसरा डिस्क्राइब हाउ ब्लंशली इज सेव्ड बाय रैना फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड बाय द बल्गेरियंस, मतलब रैना ने ब्लंशली को कैसे बचाया बल्गेरियन से को पकड़ने से। मतलब बल्गेरियन जब सोल्जर्स उसके रूम में आ गए तो रैना ने कैसे उसको अपने कर्टन के पीछे हाइड किया और खुद कर्टन के आगे खड़ी हो गई। ठीक है। तो उसने कैसे कहा कि देयर इज़ नो वन इन माई रूम, तो वो कैसे बोल्डली उसने फेस किया उस सिचुएशन को। या डिस्क्राइब ब्रीफली द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन रैना एंड ब्लंशली इन आर्म्स एंड द मैन। बेटा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, द आंसर विल बी सेम। तो इतने क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आंसर सेम है, तो प्लीज़ लर्न इट, इसको करना ही करना है। देखो रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। थीम और टाइटल आपने अच्छी तरह पहले ही बहुत बार किया हुआ है। सर्जिस का करेक्टर स्केच, ब्लंशली का करेक्टर स्केच, रैना का करेक्टर स्केच, ये 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। अगर वो किए हैं तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग आंसर। ठीक है। तो आपने पहले मेंशन करना है हु इज़ रैना, किसकी बेटी है, हु इज़ ब्लंशली, वो कहाँ से है, सर्ब सोल्जर है, देन कैसे वो आया। ठीक है जी। तो कैसे बल्गेरियन उसके पीछे आए, व्हाट वाज द कंडीशन, ही वाज फुल ऑफ ब्लड, ही वाज वेरी, ही वाज टायर्ड, ही वाज स्लीपी। ठीक है। तो ये आपने सारा लिखना है। तो ही टुक रैना's क्लॉक, मतलब उसने उसके जो क्लॉथ उठा लिए थे एज अ वेपन सो दैट शी शुड नॉट क्राई दैट देयर इज़ समवन इन हर रूम। अपनी इजी लैंग्वेज में और टू द पॉइंट आंसर देना है, बहुत लंबा आंसर नहीं देना। शॉर्ट नोट हमेशा टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं, उसका 2-2 3-3 पेज नहीं भरने होते। ठीक है। ये आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। तो क्या फीलिंग थी उनकी एक दूसरे के प्रति, वो आपने मेंशन करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सर्च कंडक्टेड बाय बल्गेरियन सोल्जर्स टू द ऑफ द टू अरेस्ट द फ्यूजिटिव, मतलब फ्यूजिटिव मतलब जो भाग के आया था ब्लंशली, क्या रिजल्ट निकला। तो वही सेम क्वेश्चन ही है कि जब ब्लंशली वॉज इन द रूम ऑफ रैना, बल्गेरियन सोल्जर वर इन सर्च ऑफ, किसकी सर्च में थे, सर्बियन सोल्जर। फाइन। तो ये आपने बताना है, दे वर अनएबल टू फाइंड एनी सोल्जर इन रैना's रूम after the search because Rana hide the which bluntly behind the curtain, और आप वो खुद उसके आगे खड़ी हो गई थी, है ना। ये आपने सिंपल सी लैंग्वेज में मेंशन कर देना है। सो दे वर अनएबल टू फाइंड एनी वन इन रैना's रूम। ठीक है। नेक्स्ट, they felt sorry even from Rana that that they have disturbed the lady. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इज ब्लंशली रियली अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ चॉकलेट क्रीम सोल्जर? फाइन, पहले बन के आ सकता है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर है कौन, या हु हैज़ गिवन द नेम चॉकलेट क्रीम सोल्जर टू ब्लंशली, ठीक है, या डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस अंडर विच रैना निकनेम्ड कैप्टन ब्लंशली आज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब देखो क्या क्या रीजन थे। जब रैना जो रशियन सोल्जर से लीव्स रैनाज हाउस आफ्टर सर्चिंग ब्लंशली कम्स आउट, वो बाहर आ जाता है। देन ही बिगिंस टू टॉक विद रैना, और रैना से बात करता है। तो वो बताता है कि आई एम फीलिंग हंग्री बिकॉज ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो when he tells Rana that he always hold chocolate bars in his hand instead of cartridges, तो रैना उसको क्या बोलती है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। व्हेन रैना सर्व्स हिम विद द चॉकलेट्स एंड ही ईट्स लाइक अ हंग्री मैन बिकॉज ही इज़ हंग्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ जो आपने मेंशन करनी है उसके बिहेवियर की वजह से, उसके नेचर की वजह से, मोर ओवर द वे ही एट chocolates given by Rana, so he is not a he is not like a fool who rushes from the war, but according to him a soldier must live a long life. Fine. What are Bluntschli's view on warfare? This is also important. ये लास्ट ईयर नहीं आया हुआ, ये भी नहीं आया हुआ, ये भी नहीं आया हुआ, तो ध्यान से करना है, ठीक है। तो उसके क्या वॉरफेयर, लड़ाई के ऊपर क्या व्यूज़ हैं ब्लंटशिली के। तो ही हैज़ रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड टेकन शेल्टर इन रेनाज रूम। तो उसके बाद उसके ओपिनियन वो बताता है दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। ही स्नैचेज रेनाज गाउन टू कीप ऑफ हिज परस्यूअर्स, अपने मतलब ताकि उसको कोई जो उसको पीछा कर रहे हैं उसको पकड़े ना। ही इज़ नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस है वो। तो ही इज़ अ स्विस नेशनल, उसकी वो बेसिकली कहाँ से, स्विस सोल्जर है। तो मतलब आपने इन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कोई भी आ गया तो आपने रैना के बारे में भी बताना है, रैना कौन है, सर्जियस ब्लंटशिल के बारे में भी बताना है कि ब्लंटशिल कौन है, कहाँ से भाग के आया है, किस तरह का उसका नेचर है। फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली आपने डायरेक्टली आंसर बताना है कि उसके वारफेयर के ऊपर क्या व्यूज़ हैं। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट एक्सपीरियंस सोल्जर्स डू नॉट कैरी कार्ट्रिजेज इन द बैटल फील्ड, दे कैरी फूड। क्लियर, वो खाना लेके जाते हैं। द यंग एंड इनएक्सपीरियंस सोल्जर कैरी कार्ट्रिजेज। ही ऑल्सो कंसिडर्स कैवलरी चार्ज एज एन एक्सट्रीमली फुलिश एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सर्जियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उसने उसको आगे बोली कि जो कैवलरी चार्ज सर्जिस ने किया था वो एक क्या था, एक फुलिश एक्ट था। द कैवलरी अटैक वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द मिलिट्री वॉरफेयर, वो अगेंस्ट द रूल किया था। तो इट वाज सक्सेसफुल बिकॉज द एनिमी हैड नो एम्यूनिशन। वो कैवलरी चार्ज जो कि सर्जियस ने किया वो एक बिल्कुल ही स्टूपिड एक्ट था, बिकॉज अगर उनके एनिमी के पास एम्यूनेशन हथियार होते तो वो बिल्कुल मारे जाते। फाइन। देन द हॉर्समैन इन द कैवलरी रेजिमेंट वुड हैव बीन किल्ड। ये आपने लास्ट पे जो 5-6 लाइनें वो ध्यान से लिखनी है। तो पहले आपने बता देना कि ब्लंटशिली है कौन। बड़ा टू द पॉइंट आंसर देना बेटा, 3 नंबर में आना है तो ज़्यादा इसको खींचना नहीं होता। नेक्स्ट कैवलरी चार्ज देखो, जो कैवलरी चार्ज क्या था ब्लंटशिली के क्या व्यूज से वो ध्यान से, इट वॉज लाइक पीज ऑन द वॉल। फाइन। पीस मतलब मटर के दाने फेंकने जैसा था। इट वॉज नॉट अ ब्रेव एक्ट, इट वॉज नॉट अ करेजियस एक्ट, इट वॉज अ स्टूपिड एक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा है इट इज़ लाइक थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट अ विंडो पेन। विंडो पेन मतलब खिड़की के शीशे के ऊपर पीस मतलब मटर के दाने फेंकने जैसे था। इट वॉज नॉट अ गुड मतलब वाइज अटैक। सिंपल लाइन इसमें उठा के आपने 5-6 लिखनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्लंटशिली's असेसमेंट ऑफ सर्जियस हीरोइज्म। सेम आंसर आ जाएगा। ही इज़ नॉट अ रियल हीरो, ही इज़ अ स्टूपिड। पूरा ओपिनियन ही गिव्स अबाउट सर्जियस, ही हैज़ नॉट डन अ ब्रेव एक्ट। सिंपल सी लाइन, मतलब तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम बनेगा, तो एक ढंग से कर लो।
नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ठीक है। क्वेश्चन की रीडिंग करनी ज़रूरी है कि क्वेश्चन का आंसर आपने देना कैसे है। आगे है एक्ट 1 की समरी, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस, ये तो आपको कर ही लेना चाहिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन बन के आ गया, आपको नहीं पता भी क्या क्वेश्चन आना है ना, तो आप समरीज भी लिख दोगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 की समरियाँ आनी चाहिए आपको। फाइन। नेक्स्ट, गिवन अकाउंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग बिटवीन लूका एंड निकोला। अब ये दोनों कौन थे? सर्वेंट्स पेटकॉफ फैमिली के। तो पहली मीटिंग कहाँ पे हमने देखी है? एक्ट 2 में देखी है। क्लियर? वो ध्यान से देखना है। व्हेन लूका वाज डूइंग स्मोकिंग, और निकोला बहुत ही ऑनेस्ट है, डिवोटेड है अपने ओनर्स की तरफ, बट शी इज़ नॉट डिवोटेड। तो जो उनकी कन्वर्सेशन होती है वो आपने लिखनी है कि लूका कितनी कॉन्फिडेंट है, आई विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली। तो वो बिकॉज शी इज़ नॉट ऑनेस्ट टूवर्ड द ऑनर्स। आगे है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डिसइल्यूजनमेंट ऑफ सर्जियस सून आफ्टर हिज विक्ट्री एट स्लिमेंटिसा। यस, सर्जियस को क्या इल्यूजन था कि आई हैव डन अ ब्रेव एक्ट बाय डूइंग अ कैवलरी अटैक, यही उसको इल्यूजन था ना। डिसइल्यूजन, उसका वहम कैसे दूर हुआ जब वो बैटलफील्ड से वापस आया, बिकॉज ही डिडंट गेट एनी प्रमोशन, उसको कोई प्रमोशन नहीं मिली। तो मेजर पेटकॉफ के अकॉर्डिंग भी उसने जो एक कैवलरी अटैक है वो उसका फुलिश अटैक था, अनवाइज अटैक था, एक समझदार अटैक नहीं था। तो देखो बेटा, जो ऊपर 3 क्वेश्चन करके आए हो सेम पहले यही लिख देना, बिकॉज हिज अटैक वाज unwise, foolish, stupid attack. If the army has ammunition, they all must have been killed. ये सारा लिख के तो सेम आंसर मतलब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा इन चीज़ों को समझ के करना होता है, इतने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगता, ठीक है। आप लॉन्ग कर चुके हो, शॉर्ट को बड़ी स्मार्टली आपने 7-8 लाइनों में बनाना है। थीम और टाइटल तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ठीक है आपने करेक्टर्स कर लिया, अगर कहीं अगर उन्होंने माइनर करेक्टर डाल दिया तो आप थीम और टाइटल किया हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन आपको बन के आ जाए, मोल्ड होके आ जाए, यू कैन आंसर। फाइन। थीम है क्या? वो आपने होलोनेस वाला जो थीम है, लव एंड वॉर वाला जो थीम है, वो ध्यान से करके जाना है। टाइटल तो आप कर ही आंसर दे ही पाओगे कि आर्म्स एंड द मैन टाइटल कैसे सिग्निफिकेंट है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बेटा, फर्स्ट मीटिंग बिटवीन रैना एंड सर्जियस इन द गार्डन। तो जब सर्जियस आ जाते तो क्या मीटिंग होती है वो आपने मेंशन करना है। सो सेकंड इज गिवन अकाउंट ऑफ सर्जियस फ्लर्टेशन विद लूका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन रैना इज़ नॉट विद सर्जियस, वो चेंज करने के लिए जाती है फॉर आउटिंग, तो कैसे वो लूका के साथ फ्लर्ट करता है और लूका कैसे उसको हर्ट करती है बाय टेलिंग द हिडन ट्रूथ्स। फाइन। आगे, हाउ डज द कंडक्ट ऑफ रैना शॉक कैथरीन। जब रैना ब्लंचली को देख के रिएक्शंस देती है तो वो चीज़ कैसे करती है। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 13 नंबर क्वेश्चन इज important. Rate in your own words the second visit of Bluntschli in the house of Major Petkoff. Second visit क्यों करने आया था वो? When he was there to return the coat which Rana has given to him to wear to be in disguise. Fine. So Catherine was shocked to see him. 14 number question, rate the circumstances under which Bluntschli accepts the hospitality of Petkoff family. जब कैथरीन जो उसको सर्जियस को सॉरी व्हेन कैथरीन नहीं चाहती कि ब्लंचली अंदर आए और शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट कि वो वही बाहर से ही चला जाए, बट मेजर पेटकॉफ को पता चल जाता है कि ब्लंचली इज़ हियर एंड ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, तो वो उसको अपने घर पे स्टे करने के लिए रोक लेता है। फाइन। तो ये चीज़ आपने बड़ी ही स्मार्टली बहुत कम शब्दों में मेंशन करती हैं। एट द जॉइंट रिक्वेस्ट ऑफ पेटकॉफ, सर्जियस, कैथरीन, रैना ब्लंचली एक्सेप्ट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ फैमिली एंड एग्रीज टू स्टे फॉर द लंच। सब उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वो रुक जाता है। ब्लंचली इज सीन एज अ कॉम्पिटेंट सोल्जर, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, ही इज़ अ कॉम्पिटेंट सोल्जर, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन लॉजिस्टिक्स, ठीक है।
His advice in the matter is considered absolutely necessary. The so-called winner of the Battle of Slimanteza proves to be inexperienced and hollow. उसके आगे जिसकी वजह से ये बैटल जीती गई है वो कौन है? सर्जियस। वो ज़ीरो हो गया क्योंकि उसने उसकी रियल पोजीशन बताई कि जो उसने कैवलरी अटैक किया था वो कितना फुलिश था। Next one is given account of the circumstances where Nicola gives evidence of his tactfulness in the presence of Major Petkov, Catherine, Sergius Rena. हाँ जी, यस, हाँ जी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन घूम के आया हुआ है, मतलब किसी और तरीके से आया हुआ है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। जब रैना आके एकदम से सर्जियस कैप्टन ब्लंशली को देख के कैप्टन ब्लंशली को देख के बोलती है, ओह माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो सर्जियस इज टेकन अबैक, ये किसको बोल रही है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ही लुक्स एट रैना एंड देन एट पेटकॉफ। वो देखता है कि रैना ने किसको देख के बोला ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर। कैथरीन सेव्स द सिचुएशन, पर उसकी मदर कैथरीन उसको बचा लेती है बाय स्कोल्डिंग रैना फॉर इम्प्रॉपर बिहेवियर अमंग गेस्ट, कि आप गेस्ट के आगे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। शी दैन इंट्रोड्यूसेस हर टू ब्लंशली, तो इंट्रोड्यूस करती है, मतलब वो ऐसे रिएक्ट करती है कि रैना ब्लंशली को नहीं जानती और उसको दोबारा जान पहचान करवाती है उनकी। रैना एक्सप्लेन्स हर रिमार्क बाय सेइंग that she had made a cream cake in the form of a beautiful soldier. Nicola has spoiled it by putting a number of plates on it, कि मैंने एक पुडिंग बनाई थी, केक बनाया था चॉकलेट क्रीम सोल्जर का, और ये वो सारा स्पॉइल कर दिया उनके सर्वेंट निकोला ने। देन शी अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगती है टू ब्लंशली दैट शी डिड नॉट कॉल हिम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो वो फटाफट सिचुएशन को संभालती है कि मैंने उसको नहीं चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोला, ब्लंशली को नहीं बोला, तो मैंने इस किसको बोला है कि क्यों बोला ये चीज़ इतनी हाइपर हो गई, इतनी एक्सक्लामेटरी, कि निकोला ने मेरा जो केक है वो ख़राब कर दिया। देन एट दिस सिचुएशन मेजर पेटकॉफ गेट्स एंग्री विद निकोला। ही थिंक्स दैट निकोला हैज़ स्टार्टेड ड्रिंकिंग, सो ही हैज़ बीन एक्टिंग फुलिशली, इसलिए वो निकोला है जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। बट निकोला बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो ऐसे एक्ट करता है कि दैट ही हैज़ डन द मिस्टेक। तो इस सिचुएशन को टैकल कर लेता है निकोला। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बन के आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चों को, कि वाई मेजर पेटकॉफ स्कोल्ड निकोला ऑन द टॉपिक ऑफ, कौन सा टॉपिक है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स। बेटा ध्यान से करना है, बस मोल्ड ही करना है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है पेपर में। ये आप चीज़ सीख लो ज़िंदगी में, क्वेश्चन पेपर को देख के घबराना नहीं है। यू नो एवरीथिंग। अगर आपको स्टोरी आती है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, 5-6 लाइनें आपके लिए लिखनी कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन पेपर में जो भी आ गया आपने आंसर को लीव नहीं करके आना, ठीक है, ज़रूर करके आने, ये ज़रूरी है, हिम्मत रखनी ज़रूरी है बेटा पेपर में, कि करना कैसे हमने करना है। अगर आप वहीं पे हिम्मत छोड़ दोगे ना, अगर आपने शॉर्ट नोट पे लिख भी दिया ना रैना कौन है, कैप्टन ब्लंशली कौन है, कैप्टन ब्लंशली उसके रूम में आया, कब उनके घर पे आया, कैसे रुका, कैसे उनकी शादी हुई, तो यू विल डेफिनेटली गेट सम मार्क्स। अगर खाली छोड़ के आ जाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलता, ठीक है। तो हौसले में रहना पेपर करते हुए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवेंट्स आफ्टर विच रैना इज एबल टू सी हर सेल्फ प्रॉपरली। नाउ यू कैन डू इट्स ईजी। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कोर्ट एपिसोड एंड फोटोग्राफ एपिसोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज लुका द एंट्रैपमेंट ऑफ सर्जियस बिलीवेबल, मतलब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लूका ने सर्जियस को एंट्रैप कैसे किया, उसने क्या कहा था कि इफ़ नेक्स्ट टाइम यू विल होल्ड माई आर्म यू हैव टू मैरी मी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान से अपनी करनी, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ मेजर पेटकॉफ कम्स टू नो द रियल आइडेंटिटी ऑफ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कैसे पता चलती है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज़, ये तो कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इज़ थीम में बड़े लॉन्ग आंसर में भी आ जाएगा, वही कर लो आप। हाउ डू रैना एंड ब्लंशली कम टू बी एंगेज, उनकी एंगेजमेंट कैसे होती है, ठीक है। पहले किसकी होगी, सर्जियस एंड लुका की, देन ब्लंशली एंड रैना की। जब मेजर पेटकॉफ को पता चल जाएगा कि ब्लंशली इज़ फ्रॉम अ गुड
फैमिली बैकग्राउंड एंड ही इज़ हैविंग अ गुड प्रॉपर्टी, अच्छी हैंडसम उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसको अलाउ कर देगा उन दोनों की मैरिज को। देन राइट अ नोट ऑन द शॉज रियलिज्म, रियलिज्म मतलब रियलिटी, जो उस समय की दुनिया में चलता था, वर्ड में चलता था, समय में चलता था, सोसाइटी में चलता था, क्या वो दिखाया गया है? तो बिल्कुल वही आपने थीम लिख देना है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी लिख देनी है, वॉर की रियलिटी लिख देनी है, लव की रियलिटी लिख देनी है, सॉर्ट ऑफ अ थीम, है ना। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। आर्म्स एंड द मैन इज प्लान ऑन बैथोस नॉट पैथोस, डिस्कस। बेटा बैथोस, बैथोस होता है कि जिसमें मीन्स इन प्लेन लैंग्वेज बैथोस का मतलब है सडन चेंज फ्रॉम अ ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कहानी शुरू हुई किसी खास सब्जेक्ट से, किसी खास पॉइंट से, बट ख़त्म हुई एक अजीब से सिली से पॉइंट पे। पैथोस होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि दर्द हो, तकलीफ़ हो, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्शन इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अ क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स की तरफ नहीं गए, उल्टा घूम गए, है ना। अब यहाँ पे हम देखें तो पैथोस ही है, पैथोस कम है। कहानी शुरू हुई एक लड़ाई से, लड़ाई जीतने से, वॉर से, ठीक है, पर एंड कहाँ पे हुई? थोड़ी कॉमेडी से, कॉमेडी आ गई, ट्विस्ट आ गया, लव सीन्स आ गए, रोमांस आ गया, फॉल्स लव आ गया, हॉलोनेस ऑफ लव आ गया, और एंड कहाँ पे हुई? मैरिज पे। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी हम कहेंगे एट द एंड वी कैन से द स्टोरी इज़ बेस्ड और द स्टोरी इज़ प्लान ऑन बैथोस नॉट पैथोस। ठीक है जी। ये ऐसे ही आपने स्टोरी को मेंशन करके ही लिख देना है। पहले पैथोस का मीनिंग एक लाइन में लिख देना है, फिर बैथोस का एक लाइन में लिख देना है। ठीक है, ये इजी है, इतना डिफ़िकल्ट इसको नहीं मानना। एक लाइन में बैथोस का मीनिंग, एक लाइन में पैथोस का मीनिंग, फिर उसके बाद स्टोरी लिखे कि कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इसका एंड हुआ, तो आप लिख सकते हो। देन ब्लंशली का कैरेक्टर स्केच है अगला, तो 27 नंबर, फिर उसकी एंडिंग है, इजी है। देन रैनाज बेडरूम कैसे डेकोरेटेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट मीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ ब्लंशली एंड रैना, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो होप आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समझ आ जाए। ऑल दी बेस्ट, अच्छा अच्छा करके आना है, घबराना नहीं है। शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग आंसर आने हैं आपको इसमें से। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ आगे जाने के लिए।